नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू। आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानती, अबाउट हिज वेयर अबाउट। देखो वेयर अबाउट जो वर्ड है ना ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल में वेयर अबाउट नहीं होता, वर्ड होता है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब है अता पता ठिकाना, है ना। तो आई नो नथिंग अबाउट इज वेयर अबाउट्स, तो वेयर अबाउट नहीं होगा यहाँ पे, जो सही एक्चुअल में वर्ड होगा वेयर अबाउट्स होगा। इस वर्ड के एंड में एस आता है जिसका मतलब अता पता ठिकाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. ये बोल रहा है जब मैं बेडरूम में आई थी, जब मैंने एंट्री ली थी, तो मैंने वहां पे देखा, क्या देखा, एक सांप देखा, एक स्नेक देखा जो कि ग्राउंड पर रेंग रहा था। अब यह समझिएगा इसमें जो एरर है वो क्या है। इसमें ये जो वर्ड यूज हुआ है ना ग्राउंड, ये गलत यूज हुआ है। कैसे समझना, मान के चलते हैं ये आपका एक घर है। अब देखो पहले हम लोग जो सपनों का घर बनाते थे वो यही है, हालांकि आजकल बंगले बनते हैं। अब बंगला बंगला बनाना तो भाई हमको नहीं आता है, लेकिन हाँ ये घर बहुत अच्छे से बचपन से बनाते आ रहे हैं। अब समझिए, घर के अंदर कोई घर है, घर के अंदर कोई घर नहीं, घर के अंदर कोई कमरा है। तो घर के अंदर की जो आपकी फर्श होती है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लोर। जैसे मान लो ये एक रूम है, इस रूम के अंदर का जो नीचे का जमीन है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर। लेकिन जैसे हम घर के बाहर आते नहीं बोलते प्ले ग्राउंड, तो ग्राउंड का मतलब क्या होता है, बाहर की जमीन, मतलब बाहर का मैदान। तो घर के बाहर की जो जमीन है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड। राइट। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना ग्राउंड, ग्राउंड की जगह फ्लोर यूज होना चाहिए था। कैसे यूज होना चाहिए था, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है जब मैं बेडरूम में एंट्री, पर्टिकुलर जमीन है घर से बाहर का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्राउंड बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ब्रूटस रोल इन जूलियस Caesar is very attractive as well as important as far as the action of the play is concerned। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या एरर है। ये बोल रहे जैसे मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर, आप ऐसे समझो ये एक सीरियल है। आप कौन सा सीरियल, क्योंकि सासवी कभी बहू थी, ये सीरियल कोई भी सीरियल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई एक सीरियल ले लिया, हम लोग कोई धार्मिक सीरियल उठा लिया, जैसे मैंने राधा कृष्ण का एक सीरियल उठा लिया कि राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण में एक कृष्ण का रोल निभा रहे हैं कोई व्यक्ति, एक सीरियल है जिसका सीरियल का नाम हमने दिया है राधा कृष्ण। तो आप इसको नाम दे दो श्री राधा कृष्ण, ठीक है। ये एक सीरियल का नाम है। इस सीरियल में एक बच्चा है ये, जिसका नाम है ब्रूटस। अब ये ब्रूटस नाम का जो बच्चा है ये रोल अदा कर रहा है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, राधा कृष्ण में कृष्ण का रोल अदा कर रहा है। तो कृष्ण का रोल कौन अदा कर रहा है, ये बंदा। तो अब इस सीरियल में ब्रूटस का रोल कौन अदा कर रहा है, ये बंदा। समझ में आया। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये जूलियस सीजर नाम का एक सीरियल है। जैसे हमारे यहाँ पे जो, जैसे मैंने श्री राधा कृष्ण का सीरियल बनाया, इन्होंने जो सीरियल मान लो एक तरीके का एक प्ले मान लो, ये है जूलियस सीजर। इसमें एक रोल अदा करना है, जैसे हमें श्री कृष्ण भगवान का रोल अदा करना था, तो यहाँ पे ब्रूटस का रोल अदा करना है। तो ब्रूटस का रोल, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, जैसे मैंने बोला राम का घर, तो राम का के लिए एफस्टॉफे, और घर के लिए हमने क्या लगाया, हाउस। ऐसे ही अब इसका नाम राम नहीं ब्रूटस है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रूटस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रूटस का एफस्टॉफे रोल, क्योंकि एफस्टॉफे और एफस्टॉफे दोनों का मतलब एक ही होता है, का की के। तो ब्रूटस का रोल मतलब राम का रोल, तो राम का के की लिए एफस्टॉफे एस लगाओ या फिर एफस्टॉफे लगाओ। तो ब्रूटस, हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफस्टॉफे। तो ब्रूटस का रोल। तो यहाँ पे जो एरर है वो एफस्टॉफे की है, इनको लिखना चाहिए था ब्रूटस role in Julius Caesar is very attractive as well as important as far as the action of the play is concerned। I hope ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he acted not as per my advice but somebody else's। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, जैसे मैंने क्या बोला, राम का घर, तो राम का घर हम इस तरीके से लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर राम की जगह somebody आ जाए,
और somebody के साथ else आ जाए तो जो एपोस्ट्रोफी आता है ना बेटा, जैसे राम के नाम के अंत में आता है ऐसे ही somebody else के अंत में आएगा, तो somebody else's होता है ना कि somebody's else, ये गलत है। तो इनको यहाँ पे somebody else's लिखना चाहिए था, तो जो एपोस्ट्रोफी लगाया है वो गलत लगाया है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, सीधे एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आएगा। अब जाकर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडो नियर आवर फार्म। अब देखो कैटल्स वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब है चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक वर्ड जो यूज हुआ है दैट इज कैटल्स। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कराया था कि बेटा कैटल्स नाम का शब्द नहीं होता। हम अगर एक कैटल का बेसिकली मतलब होता है मवेशी, अगर एक है तो भी हम कैटल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो भी हम कैटल ही बोलते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में बहुवचन बनाने के लिए कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बॉय है, इसका बहुवचन बनाओगे तो हम क्या लिखते हैं, बॉयज। लेकिन कैटल का बहुवचन बनाने के लिए एस और ईएस का यूज नहीं होता, ये कैटल का कैटल ही रहेगा। तो कैटल के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके की वर्ब्स यूज की जाती है। यहाँ पे जो वर्ड इन्होंने यूज किया है कैटल्स, ये गलत हो जाएगा, इन्हें यूज करना चाहिए कैटल वर ग्रेजिंग। ऐसे जैसे शीप होता है ऐसे इसका भी बहुवचन नहीं बनता, मतलब अगर एक शीप है तो भी शीप, और बहुत सारी भेड़े हैं तो भी हम शीप ही बोलते हैं, इसमें एस और ईएस नहीं आएगा। अगर कोई ऐसे लिख के आए शीप्स तो ये गलत होगा। हम शीप एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एकदम सेम होते हैं, तो इसमें एरर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी। तो कैटल्स की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, कैटल लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 के आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस, सही बात है, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेस लिखे थे, एज वेल एज और क्या लिखा था, पोइट्रीज भी लिखी थी। मैंने आपको बताया था पोइट्री ये एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे एस और ईएस शब्दों का हम यूज नहीं करते हैं। तो पोइट्री भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल में पोइट्रीज में पोइट्री लिखना सही होगा। जैसे फर्नीचर है तो आप फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। चाहे आप फर्नीचर को एस हटाकर लिखोगे हमेशा ही, चाहे एक हो या एक से ज्यादा। तो फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ज्वेलरी हो गई, पोइट्री हो गई, है ना, ये सब ऐसे वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, इनमें कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं होता। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा यहाँ पे, और पोइट्रीज की जगह हमें लिखना पड़ेगा पोइट्री, ओनली पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट। वर्स्ट का मतलब है बहुत ही खराब, बद से बदतर। स्टैटिस्टिक्स जो एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही खराब है, मतलब कईयों की इकोनॉमिक्स खराब होती है, कईयों की स्टैटिस्टिक्स खराब होती है, तो यहाँ पे इनकी क्या खराब है, स्टैटिस्टिक्स खराब है। अब देखना, आपको मैंने बताया था अगर कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, अगर उनकी एंडिंग आईसीएस से हो, कौन कौन से सब्जेक्ट है जरा आप बताओ। एक तो होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है स्टैटिस्टिक्स, एक और क्या होता है मैथमेटिक्स, है ना, इकोस्टिक हो गया, कॉस्टिक हो गया, सॉरी एथिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जिनके एंड में आईसीएस आता है। तो इन सब के साथ आने वाली जो भी वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होती है, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कराया था, राइट। तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से साफ साफ पता लग रहा है कि एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स मेरी बहुत ही खराब सब्जेक्ट रही है, बद से बदतर सब्जेक्ट रही है, तो उसके साथ इज बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अगर इन वर्ड्स का यूज हम किसी अनदर सेंस में करें, मतलब विषय के रूप में ना कर, जैसे गणित हो गया, सांख्यिकी हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, ये सब्जेक्ट है, अगर इनके अलावा किसी दूसरे सेंस में यूज करें तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा बहुवचन होती है, राइट। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स, इससे साफ साफ पता लग रहा है ये एक विषय है, तो यहाँ पे सिंगुलर लगाना होगा। और जैसे डेटा के रूप में यूज होता है, जैसे डेटा, स्टैटिस्टिक्स को डेटा ही तो बोलते कि भाई इसका स्टैटिस्टिक्स बताइए, इसका डेटास बताइए, राइट। तो वहां पे फिर आ रहा था, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का भी एक पोर्शन है, रूल है, एक नियम है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग। वो हमेशा पहले अपने बच्चों को फेड करवाती है और उसके बाद उसके डॉगी। तो अब यहां देखिएगा, सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज चिल्ड्रन, जो कि गलत है, चिल्ड्रंस नहीं होता।
एक बच्चा है तो हम उसे चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर बच्चे होते हैं तो हम उन्हें चिल्ड्रन बोलते हैं। इसमें कभी भी एस का यूज नहीं होता है, चिल्ड्रन होगा। तो चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी, चिल्ड्रंस को हटा के आप यहाँ पे चिल्ड्रन करिएगा, ओनली चिल्ड्रन, ये हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियंस ऑफ जूस लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन द हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। इसने बोला बहुत सारे मिलियंस ऑफ जू ने क्या किया था, अपने किथ एंड किन को खो दिया था। किसमें खो दिया था? हिटलर कंसंट्रेशन कैंप। किथ एंड किन ये आपका एक इडियोमैटिक फ्रेज है, ये इसी तरीके से यूज किया जाता है। तो हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में, तो आप ऐसे समझो, एक ये बोल रहा है हिटलर ने एक कंसंट्रेशन कैंप लगाया था, उस कैंप में काफी सारे ज्यूज ने क्या किया था, अपने किथ एंड किन को लॉस कर दिया था, खो दिया था। किसमें खो दिया था? हिटलर के, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में। और मैंने जस्ट आपको अभी क्या बताया, जैसे मैंने कहा राम के कंसंट्रेशन कैंप में, तो राम के एस कंसंट्रेशन कैंप में, तो कंसंट्रेशन कैंप्स आया। लेकिन अभी राम का नहीं है, ये हिटलर का कैंप है। तो हिटलर के, तो हिटलर के का के लिए, तो हिटलर के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एस यूज करेंगे। तो आंसर आएगा हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स। अब बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, इस कॉलेज की जितनी भी लड़कियों जो छात्र है, मतलब छात्राएं हैं, आर एडवाइज, उनको एडवाइस दी जाती है टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, आप गर्ल्स के जो कॉमन रूम है वहां पे आप बैठ जाइए, ऐसा उनको एडवाइस दी जाती है। तो अब देखना, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझो, जैसे मैंने कहा गुड बॉय, ठीक है, अच्छा लड़का। बॉय यहाँ पे एक नाउन है, लड़का कैसा है भाई? बहुत ही अच्छा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब मैंने मान लो बहुत सारे लड़के, तो मैंने क्या बोल दिया? गुड बॉयज बोल दिया, गुड बॉयज। तो यहाँ पे अब आपका नाउन क्या है? वही बहुत सारे लड़के, ये सारे लड़के कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण, मतलब एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बॉयज की जगह जो यूज किया है वो यूज किया है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कैसे? अच्छे हैं, गंदे हैं, या कौन से स्टूडेंट है? ये गर्ल्स स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो है गर्ल। तो ये हो गया आपका नाउन और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और आपको पता ही है कि एडजेक्टिव में एस और एस का हम यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो करेंगे गर्ल स्टूडेंट्स। क्लियर? एक स्टूडेंट होता तो गर्ल स्टूडेंट आता, लेकिन स्टूडेंट एक से ज्यादा, इसलिए एस लगाया गया। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गर्ल स्टूडेंट का जो बहुवचन होता है वो होता है गर्ल स्टूडेंट्स। इस तरीके से काफी सारे बच्चे यूज इसको याद करते हैं, लेकिन जनरली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है जो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। ये बेसिक में ही सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं, बस आपको वही कॉन्सेप्ट मुझसे समझने हैं। और वो मैं सारी की सारी क्लासेस जो ले रही हूँ ना ग्रामर की क्लासेस में, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, तो ग्रामर की क्लासेस भी आपको वही मिल जाएगी, राइट। तो प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस मैंने अलग ली है, और ग्रामर नाम से जो फोल्डर है उसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हुए हैं। तो जनरली बच्चे क्या है, नियम कायदे रट लेते हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल सीधे बिल्कुल करेक्ट है, तो आप प्रैक्टिस सेशन में सीधे ही हल्ला बोल दीजिए। लेकिन कई बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि मैम हमें रटना ना पड़े, तो उसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट जो ग्रामर के वो देख लीजिए, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आराम से इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो इसमें पहले हम लोग 100 की सीरीज कर रहे हैं, तो भी 70 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। फिर हम 101 की लेंगे, 101 से 150, फिर 151 से 200, तो धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट की कम से कम मैं आपको 250 से 300 क्वेश्चंस डील करवाऊंगी, कम से कम मिनिमम। हर टॉपिक में आपको इतने क्वेश्चन आराम से इजीली मिलेंगे। फिर इसके जो मेंस के क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर नए नए एग्जाम होते रहेंगे, जैसे जैसे आपके ईयर पास आउट होते जाएंगे, तो मैं हर एग्जाम के जितने भी, जैसे नाउन के जो क्वेश्चन उन्हें अलग कर लेंगे, प्रोनाउन के क्वेश्चंस को अलग कर लेंगे, फिर उन क्वेश्चंस का मैं आपको पूरा हाई लेवल करके या फिर प्रीवियस ईयर्स का टॉपिक करके आपको फोल्डर में ये सारे जो क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी।
ठीक है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, और टेंस को मैंने मात्र एक वीडियो में कंप्लीट किया, वो भी 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर, वो जरूर देख लेना ताकि बच्चों को डर ना लगे इन चीजों से। क्लियर? तब भी कोई इश्यू या कोई डाउट रह जाए तो या तो आप मुझे ऐप पे मैसेज कर दो, टीम देख लेगी, या फिर मैं रीड कर ली तो मैं देख लूंगी, नहीं तो मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करना मैसेज करें आप डायरेक्टली, क्योंकि कई बार मैं कॉल्स पे नहीं उठा पाती, इसलिए आप ऐसा करना, आप मुझे मैसेज कर देना। हालांकि आप कॉल करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस नंबर पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ वगैरह भी और देख सकते हैं, वैसे ऐप में है ये सारी की सारी, आप देख सकते हो, और या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71।